काम में बढ़ेगी क्रिएटिविटी, लाभ के साथ होगी इच्छा पूर्ति। काम में अनुशासन और आंखों में लक्ष्य, यही इस महीने मकर राशि का सूत्र रहेगा। ये महीना आपके लिए साहस का है, लेकिन साहस करते समय संयम रखना भी आवश्यक होता है। इस काल में आप बड़े स्वप्न देखेंगे। शनिदेव की 7.5 समाप्त हो गई है, जिस कारण स्वप्नों का आकाश भले ही खुल गया हो, पैर जमीन पर रहने दे। मकर राशि कोई भी चीज़ शांति से करती है, सफलता के शिखर तक पहुंचती है। लोग आपकी ओर अवश्य मुड़कर देखते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मकर राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव परिश्रम स्थान में विराजमान हैं, जिस कारण लगातार कार्यरत रहना, योजना के अनुसार कार्य करना, स्मार्ट वर्क करना, प्लानिंग के अनुसार कार्य करना, यह आपके व्यक्तित्व की विशेषता रहने वाली है। संक्षेप में ये महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध, संपन्न एवं प्रगल्भ करने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। मकर राशि सदैव सोच समझकर खर्च करती है। परिवार में भी आप सभी को उचित पद्धति से सलाह देते हैं, कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ करना नहीं चाहिए, लेकिन सलाह देते समय अपनी वाणी सौम्य रखें। कभी कभी उचित बात भी सामने वाले को अच्छी नहीं लगती, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए ये काल लाभकारी कहा जा सकता है। आपके प्रयासों को भरपूर सफलता प्राप्त होगी, लेकिन उसमें विलंब हो सकता है, क्योंकि शनिदेव विलंब के कारक है। आपके तृतीय स्थान में राशि स्वामी शनिदेव स्वयं विराजमान है। भाइयों के साथ सरलता से बात करें, उनसे अच्छा संवाद रखें, उससे आपका रिश्ता अधिक मजबूत होगा। संक्षेप में ये काल आपके लिए शुभ रहेगा। इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो गत कई दिनों से घर से संबंधित जो काम अधूरा है वो अचानक से पूरा होगा। वाहन लेने के लिए सामान्य रूप से दूसरा और तीसरा सप्ताह आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। माता जी से रिश्ता अधिक मजबूत होगा, क्योंकि माता जी के आशीर्वाद आपके लिए महाशस्त्र समान काम करते हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो इन सभी चीज़ों को हम पंचम स्थान से देखते हैं। पंचम स्थान के स्वामी शुक्रदेव पंचम स्थान में ही विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। कुंडली का पंचम स्थान क्रिएटिविटी का, नई पढ़ाई का, नया कार्य करने का, प्रेम और इष्टदेव के आशीर्वाद का होता है, इसीलिए इस स्थान का विशेष महत्व है। पंचमेश पंचम स्थान में होने के कारण ये काल आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। फिर भी आपकी एकाग्रता कहीं न कहीं कम हो सकती है, इसलिए एकाग्रता को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक रहेगा, क्योंकि पंचमेश शुक्रदेव पंचम स्थान में विराजमान है। आपको संतति पर गर्व होगा। प्रेम के संदर्भ में आपका व्यवहारी स्वभाव आपके जीवन साथी को कठिन लगेगा, इसलिए आपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव करें, ये सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो आपके षष्ठ स्थान में रविदेव और गुरुदेव विराजमान है। ये दोनों आपके लिए अकारक है, लेकिन कुंडली का षष्ठ स्थान दोनों को अच्छा लगता है। विशेष रूप से रविदेव षष्ठ स्थान में अधिक सकारात्मक फल देते हैं।
लेकिन वे आपके कुंडली के लिए अष्टमेश है, अर्थात आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन गर्मी बढ़ना, वजन बढ़ना जैसे प्रश्न निर्माण होने की संभावना है। लिए हुए कर्ज को चुकाना आपके लिए आवश्यक रहेगा। बैंक के हफ्ते भरने का काम अत्यंत जिम्मेदारी से आप करते हैं, उसी पद्धति से वह इस महीने भी होने वाला है। शत्रुओं को आप पराजित करेंगे। मकर राशि कम बोलती है, अधिक परिश्रम करती है। प्रतियोगिता परीक्षा के समय आप में एक अलग आत्मविश्वास रहेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए सकारात्मक एवं शुभ रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इस काल का लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी में वरिष्ठों के साथ कूटनीति का उपयोग करें। आप अत्यंत मैच्योर है, ये दर्शाने वाला प्रेजेंटेशन दे, उससे आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय में कोई पुराना प्रोजेक्ट जो कुछ कारणों से रुक गया था, वह अचानक से शुरू होगा, जिस कारण आपकी सफलता देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य लगेगा। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों दृष्टियों से ये काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए इस काल में कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश अर्थात त्रिकोण के स्वामी केंद्र स्थान में विराजमान है, अर्थात भाग्य आपके पीछे है, लेकिन उसे कर्म का साथ मिलना आवश्यक रहेगा, क्योंकि कर्मेश शुक्रदेव त्रिकोण स्थान में विराजमान है। कर्मेश और भाग्येश एक दूसरे के साथ लाभ योग में होने के कारण एक अत्यंत सुंदर अवसर निर्माण हुआ है। कोई स्थिति आपको कठिन लग सकती है, लेकिन ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो उससे मार्ग अवश्य निकलेगा। इस प्रकार कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए ये महीना इच्छा पूर्ति का रहेगा। आपकी कोई पुरानी इच्छा हो या नया मार्ग मिलेगा। आपकी कोई पुरानी इच्छा जो पूरी नहीं हो सकती, इसलिए आप नाराज हुए थे, उस विषय को नज़रअंदाज कर दिया था, वह अचानक से अप्रत्याशित रूप से पूरी होगी। इसीलिए आपने इस काल का उपयोग करना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के व्ययेश गुरुदेव है, जो षष्ठ स्थान में बैठकर व्यय स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिस कारण इस काल में आपके खर्च बढ़ने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु रिपेयर करने का खर्च भी बढ़ सकता है। यात्रा पर कुछ खर्च बढ़ने की संभावना है। मकर जातक मुख्य रूप से पढ़ाई और संतति के लिए खर्च करने वाले हैं। ये सकारात्मक खर्च कहे जा सकते हैं, इसलिए खर्च करने की मानसिकता आप पहले से बना ले, ये सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयों और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मकर जातकों के लिए 3, 13 और 22 ये दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 1, 11 और 20 ये दिन अशुभ तथा तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जुलाई माह का विचार करें तो मकर राशि के लिए पिछले महीने जो उपाय दिए थे वे आपने किए या नहीं, यदि किए हो तो वैसा कमेंट बॉक्स में लिखें। पिछले महीने आपको कौन सा उपाय दिया गया था वह भी लिखें, ताकि हम जो परिश्रम से आपको हर माह उपाय बताते हैं उसका उपयोग हो रहा है या नहीं, ये हम तक पहुंच सके। इस महीने आप काले उड़द की दाल मंदिर में अर्पण करें। साथ ही शनिवार के दिन गाय को चने की दाल की रोटी खिलाएं। काले तिल का अभिमंत्रित जल शनिवार के दिन पेड़ों को अर्पण करें। इन सभी उपायों को आपके अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार जुलाई 2025 ये महीना मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कैसा रहेगा,
ये बताने के लिए 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए गए हैं। पुनश्च मिलेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।